जब मांगना भी छूट गया, एपिसोड 1 के अंत में वह व्यक्ति टूट चुका था, पर बिखरा हुआ नहीं। अब दुख वैसा नहीं चुभता था जैसे पहले चुभता था। वह भीतर उतर गया था, जहां प्रश्न कम और मौन अधिक था। इस एपिसोड की शुरुआत किसी घटना से नहीं, एक स्थिति से होती है। एक ऐसी स्थिति जहां मनुष्य भगवान से भी कुछ मांगने की अवस्था में नहीं रहता। वह व्यक्ति अब प्रार्थना नहीं करता था, न इसलिए कि उसे विश्वास नहीं था, बल्कि इसलिए कि मांगने के लिए अब कुछ बचा ही नहीं था। पहले वह प्रार्थना करता था, काम मिल जाए, दर्द कम हो जाए, जीवन पहले जैसा हो जाए। अब ये शब्द उसके भीतर से उठते ही नहीं थे। वह बस बैठता था, शांत, निर्विकार, और उसी मौन में उसे एक बात धीरे धीरे समझ में आने लगी। शिव मांग पर नहीं, समर्पण पर उतरते हैं। इस एपिसोड में वह यह अनुभव करता है कि जब मनुष्य कुछ मांगता है तो वह अभी भी अपनी इच्छा के केंद्र में होता है, लेकिन जब मांगना भी छूट जाता है तब ईश्वर केंद्र बन जाते हैं। एक दिन वह व्यक्ति मंदिर के बाहर बैठा था। भीतर घंटियां बज रही थीं, लोग हाथ जोड़ रहे थे, आंखें बंद कर कुछ न कुछ मांग रहे थे। वह भी हाथ जोड़कर बैठा था, पर उसके भीतर कोई शब्द नहीं थे, बस एक अनुभूति थी। जो है वही पर्याप्त है। और उसी क्षण उसने भीतर एक हल्कापन महसूस किया। कोई चमत्कार नहीं हुआ, कोई दृश्य नहीं दिखा, लेकिन उसके देखने का तरीका बदल गया। उसे समझ आया, कृपा कोई घटना नहीं होती, कृपा दृष्टि होती है। शिव तब नहीं आते जब हम दुखी होते हैं, शिव तब आते हैं जब हम दुख से लड़ना छोड़ देते हैं। एपिसोड 2 हमें यह नहीं सिखाता कि कैसे मांगे। यह एपिसोड हमें यह अनुभव कराता है कि कब मांगना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जब मनुष्य पूरी तरह स्वीकार कर लेता है तब जीवन स्वयं उसे संभालने लगता है। इस एपिसोड के अंत में वह व्यक्ति यह नहीं कहता मुझे सब मिल गया, वह बस इतना अनुभव करता है, अब कुछ खोने का डर नहीं है। और यही शिव की सबसे शांत और सबसे गहरी कृपा है।